कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोलबाला था। लेकिन आजादी के बाद हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे। और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स के रूप में से एक बना दिया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 पहले, भारत का 40% ट्रेड भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाजों को प्राथमिकता देनी शुरू की। नतीजा सबके सामने है। जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने 95% व्यापार के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है। साथियों, शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो,
आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।